हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, डेंटल केयर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इसी बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डेंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहत्ता जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर आनंद जी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं डेंटल केयर एंड कैविटीज के बारे में। मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि डेंटल केयर हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी होता है, उसका क्या महत्व होता है? इस सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले मैं इधर बस चेक कर रहा था, आप लोग ने कुछ इम्पोर्टेंट हेल्थ डेज की लिस्ट लगा रखी है एंड बाय चांस आज नेशनल डेंटिस्ट डे है, जो आई एम श्योर शायद आप लोग ने नोटिस नहीं किया होगा और मुझे भी आज सुबह ही स्ट्राइक हुआ जब मैं ऐसे ही व्हाट्सएप पे मैसेजेस चेक कर रहा था। बाय चांस अपना स्केड्यूल उसी डे पे सेट हो गया, तो बहुत अच्छी बात है कोइंसिडेंटली। अच्छा, कमिंग टू योर क्वेश्चन, डेंटल हेल्थ का अपनी बॉडी की हेल्थ से क्या ताल्लुक है? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपन जो भी खाते हैं वो सबसे पहला इनिशियल डाइजेशन अपने मुंह से स्टार्ट होता है जी। और अगर आपके दांत अच्छे नहीं है, अगर आपके पास दांत ही नहीं है उतने, अगर पायरिया की वजह से या कुछ इंजरी हो गई उसकी वजह से अगर आपके दांत ही नहीं है उतने, तो आप उस चीज को अच्छे से चबा नहीं पाएंगे एंड द इनिशियल स्टार्ट ऑफ योर डाइजेशन सही नहीं हो रहा है तो आगे का पूरा प्रोसेस अफेक्ट होने वाला है जी। और आज की तारीख में 50% of the population has cholesterol and diabetes, especially बॉम्बे जैसी सिटीज में जहाँ इतना स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इतनी एक्सरसाइजिंग नहीं है, इतना बॉडी का मूवमेंट नहीं है, तो ये बहुत कॉमन है। और डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल कहाँ से रिलेटेड है? मेन है अपनी डाइट से एंड लाइफस्टाइल इज अनदर इम्पोर्टेंट। बट अगर डाइट का इनिशियल स्टेप ही आपका सही नहीं हो रहा है तो सब कुछ अफेक्ट होने वाला है। सो ऑब्वियसली दांतों का बहुत ज्यादा महत्व है बिकॉज वो स्टार्ट है और अगर आपकी स्टार्ट ही सही नहीं है तो खत्म हो गया। जैसे एक सेइंग है कि वेल बिगन इज 50% डन, तो आपका वेल बिगन ही नहीं हो रहा है तो फिर तो यू आर ऑलरेडी बैक। सो ये कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सारी प्रॉब्लम्स उधर से लिंक होती है। अगर आपकी गम्स में इश्यूज है तो देयर इज रिपोर्ट्स कि इट इज रिलेटेड टू हार्ट इश्यूज। देयर आर रिपोर्ट्स दैट अगर प्रेग्नेंट लेडी में गम के इश्यूज है तो बेबी में भी इश्यूज होते हैं। लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी हो मतलब अर्ली बर्थ हो, अर्ली डिलीवरी हो जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स प्रूवन है इन रिसर्च। सो डेंटल से यूजुअली हम सोचते नहीं यार क्या रिलेशन होगा, दांत अलग है, बॉडी अलग है, हार्ट का क्या संबंध दांत से, बट एट द एंड बॉडी में सब कुछ रिलेटेड है एंड प्रूवन है कि सब में कनेक्शन है। सो ध्यान तो रखना है जी। डॉक्टर, ये जो हमारे दांतों में कैविटीज होती है उसकी वजह से भी कई बार दांत निकालने पड़ते हैं या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो कैविटीज होने के क्या कारण हो सकते हैं? सो सबसे मेन कारण कैविटीज होने का है डाइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे कैविटीज होती है वो है मीठा खाना या शुगर वाला खाना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने आगे चॉकलेट्स। बेसिक चीज ये होती है, देखो खाने में तो हर चीज में ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आप रोटी भी खाओगे उसमें ग्लूकोज तो है ही, बट वो ग्लूकोज फाइबरस है। आप फ्रूट्स भी खाओगे तो उसमें तो फ्रूट्स मीठे होते ही, बट दे आर ऑल्सो फाइबरस। तो उसका एडवांटेज ये कि वो दांतों पे चिपकते नहीं है। अपनी चॉकलेट, जैसे आप कोई भी चॉकलेट का ब्रांड ले लीजिए, स्टिकी होते हैं कई, उनमें कैरमल होता है, जो भी होता है वो स्टिकी होते हैं, वो दांतों पे चिपक जाते हैं और वो चिपके रहते हैं। ऑब्वियसली बात है, कोई चॉकलेट खा के ब्रश तो नहीं करने वाला है, उसलिए तो चॉकलेट खाई नहीं है मैंने, दैट इज ऑब्वियस राइट, कि हमको तो उसका मिठास चाहिए, तो कोई वो तो करने नहीं वाला है, तो वो ऑब्वियस है। तो क्या होता है कि वो चॉकलेट चिपकी रहती है आपके दांतों पे, और जो मुंह में कीटाणु है, हर किसी के मुंह में करीबन 700 अलग टाइप के कीटाणु रहते हैं नेचुरली। अच्छा, ऐसा नहीं कि भाई आपके मुंह में नहीं है या मेरे मुंह में नहीं है, मैं डेंटिस्ट हूं तो मेरे मुंह में नहीं है, ऐसा नहीं है। हर किसी के मुंह में बर्थ होने से ही वो कीटाणु रहते हैं। वो धीरे धीरे नेचुरल नॉर्मल कीटाणु है, ऐसा नहीं है कि उसमें से सब कोई डिजीज क्रिएट, मोस्टली अपने लिए बेनिफिशियल होते हैं इनफैक्ट। तो उनकी वजह से जब ये शुगर उनको मिल रहा है तो उनको खाना मिल रहा है, और आप अगर रेगुलरली खाना दे रहे हो उनको, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग जो हम बोलते हैं कि भाई हर 2 घंटे में कुछ मंच कर रहे हो आप, जैसे आजकल कंप्यूटर पे बैठे बैठे चिप्स खाते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, कॉफी पीते रहते हैं रेगुलरली, जो भी चलता रहता है, तो ये रेगुलर जो शुगर का बूस्ट जा रहा है आपकी बॉडी में, और मेनली अभी
इन आर पर्सपेक्टिव अपने दांतों को, जी। तो कीटाणु को कंटिन्यूस खाना मिल रहा है, उनको खाना मिल रहा है तो वो ग्रो होंगे, वो लोग एसिड बनाएंगे, एसिड से कैविटीज होती है, धीरे धीरे वो कैविटीज बढ़ती जाती है, या तो फिलिंग की जरूरत या रूट कनाल या दांत निकालना पड़ता है। सो कैविटीज का मेन कारण है डाइट, दूसरा कारण है इतने अच्छे से क्लीन नहीं होना, जो चीज बहुत इग्नोर होती है स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहां इतना अवेयरनेस नहीं है। अब जाके कई लोगों को नॉलेज आ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो अब थोड़ी हाइजीन सुधर रही है, नहीं तो अवेयरनेस न होने के कारण भी दांतों की ब्रशिंग फ्लॉसिंग सही से न हो तो जो गंदगी फंसी हुई है वो निकल नहीं रही है जी। सी फंसने तो वाला है, आप कुछ भी खाओगे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अटकेगा, बट वो निकल जाना चाहिए। 24 घंटे से ज्यादा अगर वो आपके दांतों में फंसा हुआ है तो उससे और ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है कि वो 24 घंटे के अंदर निकल जाए, चाहे वो ब्रश करके निकलना हो, फ्लॉस करके निकलना हो, जो भी तरीके से निकलना हो, बट वो निकलना चाहिए। जो अगर नहीं होगा तो कैविटीज बढ़ेगी। जी डॉक्टर, मैंने ऐसे भी सुना है कि कई बार हमारे जो दांत होते हैं, कई लोगों के दांत कमजोर होते हैं, तो क्या उस दांतों की कमजोरी भी कैविटीज का कारण बन सकती है? सो ये बहुत बड़ा मिथ है कि मेरे दांत कमजोर है। एक्चुअल में मेरे ख्याल से 1 to 5% लोगों के दांतों में एक्चुअल की कमजोरी होती है, जिसको हम डेवलपमेंटली बने ही दांत कमजोर है, जिसको फ्लोरोसिस भी बोलते हैं, और भी कई टाइप्स के होते हैं कंडीशंस, बट वो बहुत रेयर है। मतलब हम 100 पेशेंट्स में से 1 में या 2 में वो देखते होंगे, बहुत बहुत रेयर है। और वो इस वजह से होता है क्योंकि जहां पे उस इंसान का बचपन गुजरा है, फर्स्ट 18 इयर्स ऑफ एज, वहां शायद पानी का फ्लोराइड लेवल हाई था, या वो म्युनिसिपैलिटी वाला पानी नहीं था, वो जो दूसरे सोर्सेज वाला पानी था, उस हिसाब से वो प्रॉपरली ये नहीं हुआ था, उसको कंट्रोल नहीं किया गया, उस वजह से होता है। ये बहुत कॉमन है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं ना, सर मेरे मम्मी के भी दांत खराब थे, मम्मी पापा के भी दांत खराब थे, तो मेरे भी दांत खराब है। ये बिल्कुल गलत है। इट इज नॉट ट्रू फॉर योर टीथ, क्योंकि इट इज योर हैबिट्स दैट डिफाइन हाउ योर टीथ आर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। हाँ, ये एक होता है कि भाई डायबिटीज आपके घर में था तो शायद आपको आने वाला है, दैट इज ट्रू एंड प्रूवन, बट ये एक कॉमन सी चीज है जिसके पीछे लोग छुपने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तो मेरे जीन्स में है। अपन बहुत फ्रीली इजीली जीन्स पे ब्लेम डाल देते हैं, और वो हाँ, अपने को तो भाई कोई ऐसा कारण चाहिए ना जिसमें मेरे पे ब्लेम ना आए, तो वो जीन्स पे ब्लेम करना है तो बहुत आसान, बट वो डेंटल के रिस्पेक्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रू नहीं होता है। 90% ऑफ द केसेस वो ट्रू नहीं होता है। प्रॉब्लम है जो हैबिट्स है आपकी, जो शायद आपने मम्मी पापा से सीखी होंगी, क्योंकि उनकी भी खाने की हैबिट्स वैसी होगी, आपके घर का खाना वैसा होगा, आपकी ओरल हाइजीन हैबिट्स जो ब्रशिंग है फ्लॉसिंग है वो सब वैसी होगी, तो उस वजह से आपके भी दांत खराब है। ये नहीं है कि मम्मी पापा के दांत खराब थे, मेरे भी जीन्स उनके हैं, इस वजह से दांत खराब है। तो वो एक बहुत गलत सोच है। अगर आप मेंटेन करेंगे तो मम्मी पापा के शायद दांत इस उम्र में आके न भी हो, लेकिन आपके दांत एकदम बढ़िया रह सकते हैं फॉर लाइफ। भगवान ने जो दांत दिए वो पूरी लाइफ के लिए दिए, अगर आप उसका ख्याल रखें। बट जीन्स आर नॉट टू ब्लेम फॉर इट। बिल्कुल डॉक्टर, अभी आपने डेंटल केयर की बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम हमारे दांत या फिर अपना पूरा मुंह साफ रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं? सो बेसिकली हर रोज आपको 3 चीजें तो मिनिमम करनी है। दिन में 2 बार ब्रश करना है, मिनिमम 2 मिनट के लिए एवरी टाइम, सुबह भी 2 मिनट, शाम रात को भी 2 मिनट सोने से पहले। अब आज की दुनिया में एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे भी पर्सनली रियलाइज हुई कि 2 मिनट कब खत्म हो जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है, और अपने मन में 2 मिनट बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। मैंने जब इलेक्ट्रिक ब्रश यूज करना स्टार्ट किया फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें टाइमर होता है। अच्छा। तो उसमें एक्चुअली मालूम पड़ता है भाई 2 मिनट हो गए, तो मेरे को रियलाइज हुआ अच्छा 2 मिनट इतने लंबे होते हैं, क्योंकि सुबह मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपन लेट उठते हैं हैबिट्स के हिसाब से, या जो भी रात को लेट सोते हैं लेट उठते हैं, तो हम घाई में रहते हैं, हमको सबको भागना है, सबको ट्रेन पकड़नी है, सबको टाइम पे पहुंचना है, तो कर लेते हैं। एंड दूसरा एक और सबसे बड़ा आज की तारीख में प्रॉब्लम है, सबके हाथ में मोबाइल रहता है। सुबह उठते से ही व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक शुरू हो जाता है, तो ब्रश आपके मुंह में पड़ा है बट आपका ध्यान उधर है, या किसी के हाथ में न्यूज़पेपर होता है, हर एक का अपना, जो पहले के जमाने के होंगे उनके हाथ में शायद न्यूज़पेपर होगा, ध्यान आप पूरा ब्रशिंग पे दे नहीं रहे। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम कि आपका पूरा कंसंट्रेशन ब्रशिंग पे होना चाहिए, बिकॉज आपको हर दांत की हर सरफेस को टच करना है। अगर आप आज उसको टच नहीं करते, अच्छे से साफ नहीं करते हैं,
और 1-2 दिन तक अगर आपने उसको अच्छे से नहीं साफ किया तो वो गंदगी कड़क हो जाएगी और फिर चौथे दिन बाद आप ब्रश करो तो भी वो नहीं निकलेगी, वो टार्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। जो ये इनिशियल स्टेज है उसको हम प्लाक बोलते हैं। प्लाक सॉफ्ट होता है, आपके सॉफ्ट ब्रश से आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने 2-3 दिन कंटिन्यूसली उस जगह को साफ नहीं किया तो वो टार्टार में बन जाएगी और वो आप नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास आना पड़ेगा। सो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, 2 मिनट सुबह, 2 मिनट रात को सोने से पहले। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की है 90% ऑफ द पेशेंट्स को पता भी नहीं है, वो है फ्लॉसिंग, जो शायद आप भी नहीं करते होंगे बिकॉज हमको नॉलेज ही नहीं है, हमको किसी ने सिखाया ही नहीं, हमको किसी ने बताया ही नहीं। फ्रैंकली मैं ये पेशेंट्स को भी बोलता हूँ, पेशेंट्स को भी मैं यही बताता हूँ, देखो आपका ओरल हाइजीन का जो नॉलेज है वो है टीवी में ऐड देख के। ऐड आते हैं टूथपेस्ट के, टूथब्रश के और माउथ वॉश के, फ्लॉस का कोई ऐड नहीं आता है। छोटा सा धागा है, कोई कंपनी इतना ज्यादा कमाती भी नहीं है शायद उसको बेच के, बट फ्लॉस कैन क्लीन 40% ऑफ योर टूथ सरफेस, जो ब्रश बिल्कुल क्लीन नहीं कर सकता है। ब्रश 60% से आगे क्लीन कर ही नहीं सकता। अगर आप 24 घंटे भी लेके ब्रश करोगे तो आप 60% से ज्यादा स्कोर नहीं करोगे। तो लोग आके बोलते हैं ना मुझे क्यों कैविटीज हो रही है, मैं तो ब्रश करती हूँ दिन में 2 बार। हाँ ब्रश करते हो दिन में 2 बार, बट आप 60% से आगे नहीं जा रहे हो, आप 60 पे ही अटके हो। मैक्सिमम बेस्ट एफर्ट भी 60 है, बाकी का 40% सिर्फ और सिर्फ फ्लॉस कर सकते हैं। जो अगर आप कर ही नहीं रहे तो वहां से तो सबसे पहले कैविटीज होती है। क्यों? क्योंकि वहां खाना भी सबसे पहले फंसता है और आपने निकाला ही नहीं है तो वो बढ़ने ही वाला है। और तीसरी चीज एक जो रेगुलरली करनी चाहिए वो है टंग क्लीनिंग, बिकॉज अब दूसरी एक कॉमन प्रॉब्लम है और कंप्लेन है कि मुंह से बदबू आती है, दुर्गंध, हैलिटोसिस जो हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है, ओरल मैल ऑर्डर बोल लो। उसका सबसे बड़ा कारण है टंग साफ न करना, बिकॉज टंग की सरफेस रफ होती है। चीक्स स्मूथ होते हैं, लिप्स स्मूथ होते हैं, बट टंग एकदम रफ होती है क्योंकि उसमें पैपिलास होते हैं जो टेस्ट सेंसेशन के लिए होते हैं। तो वो खुरदुरी सरफेस पे गंदगी भी रहती है, बैक्टीरिया भी रहते हैं। अगर आप नोटिस करें, आप कुछ भी कलर्ड खाते हैं, गोला भी खाए तो टंग कलर हो जाती है, बाकी चीजें कलर नहीं होती है इतनी, राइट? क्यों? क्योंकि टंग रिटेन करती है चीजों को। तो आपको रोज टंग को साफ करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो जो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें रहते हैं वो सड़ते रहेंगे धीरे धीरे, एंड ओरल मैल ओडर इज अ वेरी बिग थिंग। इंसान की कॉन्फिडेंस पे वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आप कोई मीटिंग में बैठे हैं, कुछ है, तो ओरल मैल ओडर कैन बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो ये 3 चीजें आपके रूटीन में होनी चाहिए अगर आपको डेंटिस्ट का मुंह नहीं देखना है। दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, 2 मिनट सुबह, 2 मिनट रात को। फ्लॉस आप दिन में 1 बार भी करेंगे तो बहुत है। सुबह करिए, रात को करिए, आपको जब टाइम मिलता है करिए। मैं सुबह करता हूँ, मेरे प्रोटोकॉल में फ्लॉसिंग सुबह आती है, मुझे सुबह जमती है, दैट्स ओके। टंग को क्लीन करना है या स्क्रैप करना है, जैसे वो टंग क्लीनर्स हुआ करते थे पहले के जमाने में, मुझे याद है मैंने मेरे मम्मी पापा को देखा है, अब वो लोग भी यूज नहीं कर रहे हैं। पहले ये बहुत कॉमन था, अब शायद इतना नहीं यूज करते हैं लोग। आप टूथब्रश से भी साफ कर सकते हैं अपनी टंग को, बट करना जरूरी है। ओरल मैल ओडर का सबसे बड़ा कारण वो है। सो ये 3 चीजें रेगुलर चाहिए। जी सर। डॉक्टर आपने अभी बताया कि हमें फ्लॉसिंग किस तरह से करनी चाहिए, ब्रशिंग किस तरह से करनी चाहिए, लेकिन कई बार ये होता है कि ये सब करने के बाद भी कुछ कैविटीज होती है जो ठीक नहीं होती, उनसे हमें परेशानी होती ही रहती है। तो उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है?